सर सर जी कल वाले बिस्मिल्लाह। लेक्चर की बिस्मिल्लाह रहमान रिकॉर्डिंग नहीं मिली। रहीम। आर टुडे आर सेकंड लेक्चर है इसका, हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी ऐसे की जो क्लास है उसको रेगुलरली कंडक्ट करेंगे। जो भी आपको टाइम गिवन होगा हमारी एडमिन की तरफ से। जी प्लीज, कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज आप करिए बात। जी रिस्पेक्टेड, बात करें आप। सर कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिली। रिकॉर्डिंग मेरा ख्याल है कि मैं पूछता हूँ जरा ना मैम से कि उन्होंने फॉरवर्ड की है कि नहीं की, वो आपको पता चल जाता है। बहरहाल देखिए ना, मैं आपको जस्ट एक सिंपल सा सर्वे दे देता हूँ कि जो कि हमने ऐसे के ऊपर काम करना है। ये हमारा ओवरऑल सारा ऐसे के ऊपर काम है। देखिए ना, जैसे ये ऐसे ऐसे नहीं होगा कि मैं लेक्चर दे दूंगा और बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो यूं ही हमने वर्क करना है इसके ऊपर। ये एक सर्वे आपके सामने आ रहा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे मुख्तलिफ टॉपिक जो है ना, ये वो ऐसे जो रिस्पेक्टेड बच्चों ने बनाए हैं, ये मैंने नहीं बनाए। ये मैंने उसमें बनाए हैं, अपने बच्चों से बनवाए हैं। लाइव लाइव ऐसे जो चल रहा होता है ना हमारी वर्कशॉप, ये उसमें मैंने बच्चों से ऐसे बनवाए हुए हैं, ये जो चल रहे हैं आपके पास। तो इसका मतलब है कि हम इंशाल्लाह एक अच्छा जो एक्सपोजर देंगे। जैसे कि मोबाइल फोन के ऊपर बात हो रही है, ये तो हमारा बेसिक यूनिट है ना जिसके ऊपर हमने बोलना है। सोशल मीडिया और ये हो गया, आप देख रहे हैं ये हमारा मोबाइल फोन के ऊपर है। ये सारा ऐसे बच्चे जो है ना इसको रिक्रिएट कर रहे हैं ऐसे को। ये सारे आप जैसे बच्चे आए हैं बाद में, माशाल्लाह वो कॉन्फिडेंट भी हुए। जी प्लीज। अब मैं ना कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा रिस्पेक्टेड। तो मैं आपका जो वो प्रीवियस नॉलेज चेक करूंगा कि बेसिकली आपके पास नॉलेज है। देखें बेटे, जब आप ऐसे को रिक्रिएट करते हैं ना, उसकी क्रिएशन करते हैं, तो महज आपने जो एग्जामिनर है उसको आपने मटेरियल या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी होती। उसमें एक और चीज होता है कि आपने इंफॉर्मेशन तो देनी है, कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ देनी है, और एक परफेक्ट स्ट्रक्चर के साथ देनी है। कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ, और जी, बात की समझ आई बेटे? अब हमारा सेंटेंस है आपके पास, जरा देखिएगा। शी डज मेक टी। सैफुल्ला साहब, तमाम बच्चों ने देखा है। आप वही बच्चा आंसर करेगा जी जिससे सर। मैं पूछूंगा कि आप इस सेंटेंस को अगर करेक्ट करते हैं। तो ये 10 सेंटेंसेस मैंने एड्रेस लेने हैं आज आपसे। उसके बाद हम फिर कुछ थोड़ी सी बात ऐसे पे करेंगे। एक ही स्लॉट में आज हमने जाना है, क्योंकि आपको कल अंदाजा हो गया है कि मैं ऐसे को किस एंगल में लेके चलूंगा, और बेसिकली हम ऐसे पे किस तरह वर्क करेंगे। वो मैं एंड पे मैं आपसे जरूर कल का आपका प्रीवियस नॉलेज चेक करूंगा, उसमें रिकैप्चुलेट करूंगा मैं ऐसे को। लेकिन आज मैं कुछ और चीज असेस करना चाह रहा हूं। जी प्लीज, सैफुल्ला साहब, ये सेंटेंस को करेक्ट कीजिए। कैसे करेक्ट होगा? सर को किस टेंस में करना है? ये आपने करना है, ये सेंटेंस आपके सामने ही है। ये सेंटेंस आपने देखना शी है। इज मेक। शी जी डस जी। मेक टी। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करें तो शी इज मेकिंग अ सर टी है। नहीं, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं, जो मैंने सेंटेंस दिया है ना, आपने इसको देखना कि ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। अगर ये करेक्ट होगा तो यूं होगा, अगर ये करेक्ट है तो आप इसको कैसे टाइटल करेंगे? जी, अलियास साहब। जी सर। सर शी मेक्स टी। अलियास साहब ने बनाया है शी मेक्स टी। जी प्लीज, नासिर साहब। She does not make tea. शी डजंट मेक टी। ठीक हो गया बेटा? जी फेरोज अब्बास साहब। Yes, sir.
रिस्पेक्टेड ये सेंटेंस आप बना रहे, ये सेंटेंस हमारे पास है, हमारा सेंटेंस वन। ये हम एक टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का चेक करने के लिए कि आया कि बच्चों का जो है वो एक्यूरेसी लेवल क्या है, कि बच्चों के यहां से मैं आसानी से आपका ना आपको असेस कर लूंगा कि आपके पास ग्रामर का कितना नॉलेज है। जी फैरोजाबाद साहब प्लीज इसको देखिए। ये जी आपका सर। की सेंटेंस है सर। जी सर। जी। जी सर, मैं बताऊं सैफुल्ला। जी वो मैंने फेरोज साहब से पूछा, अब आपने बता दिया है, दोबारा मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आप अपनी बारी ले चुके हैं। ओके सर। जी ये फेरोज साहब की है। फेरोज साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? फेरोज साहब। जी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है तो प्लीज एक दो सेंटेंस बनाया, मैं रिप्लाई करता हूँ सर। जी प्लीज। बेसिकली जी इसमें आपने आपकी तरफ से नो आंसर, यानी मैं आपकी तरफ से नो आंसर लिखूंगा सर। ये आ गया। ठीक है, हमारे टोटल 4 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर। पहले बच्चे ने आंसर किया था शी मेक्स टी। दूसरे ने कहा कि जी इसकी करेक्शन होगी शी डजंट मेक टी। तीसरे बच्चे ने आंसर किया कि आई डोंट हैव द आंसर। ठीक है, ही एक्सक्यूज इट्स आंसर, उसने इस आंसर को एक्सक्यूज किया। इसका करेक्ट आंसर क्या है? जी सैफुल्लाह वंस अगेन। जी सर, शी मेक अ कप ऑफ टी सर। द करेक्ट आंसर इज दैट द सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है बेटा, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप पूछेंगे ये सेंटेंस करेक्ट कैसे है? ये सेंटेंस आपने जो लिखा है ना, इसका मतलब क्या? नोटबुक ले लें। इसका मतलब है शी मेक्स टी, वो चाय बनाती है। सेंटेंस क्या लिखा बेटे आपने? वो चाय बनाती है। लिख लिया बेटा आपने? बच्चों आंसर तो करो ना बेटा। वो चाय बनाती है। जी सर। जी सर। जी वो चाय यस बनाती सर। है। शी मेक्स टी। ठीक हो गया बेटे? सर। वो चाय जरूर बनाती है। वो चाय जरूर बनाती है। जरूर बनाती है। जी प्लीज इसका जरा आंसर कर दीजिए। जी सैफ साहब आप बनाएं। वो चाय जरूर बनाती है। शी मस्ट मेक टी। जी अलियास सर, साहब। शी शी मस्ट मेक टी। एडवोकेट नासर साहब। सर शी डज मेक टी आएगा। शी डस मेक टी, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। शी डस मेक टी, वो चाय जरूर बनाती है। आप बेटा सेंटेंस को आपने नोटिस करना है जरा, इस सेंटेंस को जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मैंने सेंटेंस आपको लिखवाया है वो चाय बनाती है। क्या है? वो चाय बनाती है। एंड पे क्या आया है? ती है। एंड पे क्या आया है? ती है। टी है। बेटा ती है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, फिफ्थ फॉर्म आती है, और उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट आ जाती है। ठीक है बेटे? अब बेटा मस्ट लिखने का स्टैंडर्ड क्या है सुनो बेटा। अब दो बच्चों ने मस्ट की वर्ड यूज की है, ऐसे ही है ना? जी सर। बेटा आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये कैसे चलेगी चीज? आप आंसर फौरन किया करें। वो चाय जरूर बनाती है। ठीक है बेटा?
बेटा जरूर को मस्ट में कन्वर्ट करने के लिए दो स्टैंडर्ड हैं। एक तो उर्दू फिक्रा में लफ्ज जरूर आना चाहिए, और फिक्रे के आखिर में ना चाहिए की फ्रेज आए। साइमा मैंने क्या बताया? सर आपने मस्ट की दो स्टैंडर्ड बताए हैं कि एक फिक्रे में जो है ना है या फिर जरूर चाहिए की फ्रेज आनी चाहिए, जैसे यानी सेंटेंस लफ्ज आना लिखेंगे चाहिए। हम। अब देखें, आ, वो चाय, उसे चाय जरूर बनानी चाहिए। उसे चाय, सेंटेंस लिखो बेटा जरा। जरूर बनानी चाहिए। उसे चाय जरूर बनानी चाहिए। जरूर बनानी चाहिए। ठीक है। अब देखो सैफुल्लाह, आप सुन रहे हैं ना? जी सर। सुन रहे हैं मेरी बात को? जी सर, सुन रहा हूँ सर। उसे चाय जरूर जरूर बनानी बनानी चाहिए। उसे चाय चाहिए। जरूर बनानी चाहिए। आपने देखा, इसमें बेटा दो चीजें आप नोट करें। एक तो जरूर को अंडरलाइन कीजिए। कर लिया सैफुल्लाह आपने? लियास, जी सर। जरूर को अंडरलाइन कर लिया? जी सर। जी सर। दूसरा एंड पे है ना चाहिए। दूसरा एंड पे क्या है? ना ना चाहिए। चाहिए। ना चाहिए। जब बेटा सेंटेंस के दरमियान में जरूर का लफ्ज आ जाए और सेंटेंस के एंड पे ना चाहिए का लफ्ज आ जाए, तो बेटा मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। सामा सेंटेंस बनाओ। उसे चाहे जरूर बनाना चाहिए। शी मस्ट मेक टी। शी मस्ट टेक टी। मेक टी। यानी यहां पे क्या आ गया बेटा हमारे पास? शी मस्ट 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 एक टी। टेक, शी टी। मस्ट मेक टी। मेक, शी मेक। मस्ट मेक टी। टी। इसका उर्दू तर्जमा क्या आ गया? उससे ठीक हो गया उसे बेटा? जरूर चाहे। चाय बेटे समझ आ रही मेरी बात की? ठीक है। यस सर। यस जी सर। सर। पहला सेंटेंस है वो चाय बनाती है, शी मेक्स टी। साइमा दूसरा बनाना है, वो चाय जरूर बनाती है। जी शी साइमा। सर शी, सॉरी सर ये मेरे माइंड में नहीं आ रहा। अभी आपने आंसर किया है, जी शी। कर लो यार जो भी। सर रिपीट कीजिएगा, वो नहीं हो रहा। भाई ये सेंटेंस है, वो चाय बनाती है, लिखा। जी। शी वो मेक्स टी। वो चाय जरूर यस। बनाती है। शी मस्ट मेक टी। उसे चाय जरूर बनाना चाहिए। शी मस्ट टेकिंग टी, मेकिंग टी। बेटा मस्ट के बाद मेरी बहना हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। आप खैरियत से हैं ना? शी मस्ट। सर वो मुझे रूल ना रिकॉल नहीं हो रहा। ये मैंने पढ़ा हुआ है। मैं वो ये मतलब मेरे सेंटेंस, माइंड में चल रही है बात, मुझसे बहना ये हो नहीं आप रहा। अपना माइंड ना इधर लगाइए जरा, स्टार्ट में ये वाला। जी जी सर जी। क्या यस है यस। जी? शी डज मेक टी। शी डस मेक टी। बेटा आपने ना, यस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं बेटा। एक डू है। डू आपने मेरे बच्चों यूज करना है आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। डज आपने इस्तेमाल करना है, डज आपने इस्तेमाल करना है, डज आप इस्तेमाल करेंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ और सिंगुलर के साथ। ठीक है, ये आ गया। आप बेटा सेंटेंस लिखिएगा जरा आप लोग ना, ताकि आप जब बेटे लफ्ज जरूर आ जाए ना प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में, तो रेलिवेंट हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। जैसे मैं कॉलेज जाता हूं, जी अलियास साहब, मैं कॉलेज जाता हूं, क्या सेंटेंस आएगा सर? आई डू गो टू स्कूल कॉलेज। आई गो टू कॉलेज। भाई डू कहां से आ गया मेरे वीर? आई गो टू आई आई गो कॉलेज। टू। आई गो सर टू जरूर कॉलेज। आप, जरूर आपने कहा इसलिए। मैंने तो जरूर का लफ्ज बोला ही नहीं है, मैं कॉलेज जाता हूं।
आई गो टू, मैं जरूर आई गो टू। मैं जरूर कॉलेज जाता हूँ। मैं जरूर कॉलेज जाता हूँ, मैं उस लिहाज से बताया था सर। चलें, अब आप बनाइए, मैं जरूर कॉलेज जाता हूँ। आई डू गो टू कॉलेज। आई डू गो टू गो टू कॉलेज। 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 जी सैफ, आपसे सेंटेंस है, वो खाना बनाती है। शी मेक अ फूड। आप बेटे फूड के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता। शी शी मेक। शी मेक्स फूड। जी ठीक हो गया सर? सैफुल्ला, जी सर। जी सर। शी मेक्स फूड, वो खाना बनाती है, ठीक है। वो खाना जरूर बनाती है। शी डज मेक फूड। आपसे पूछा है मैंने साइमा। सर मुझे लगा मेरी टर्न है इसलिए नहीं, मैं आपकी बोली टर्न हूँ। नहीं है, ये उसी की टर्न है, सैफुल्ला की। जी जी ठीक हो गया सर। जी सॉरी। सैफ, वो खाना जरूर बनाती है। सैफ साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? रिस्पेक्टेड सैफ साहब। जी जी, नासिर साहब, नासिर साहब। She does make food. जी शी सर, she does make food. डस मेक फूड। वेरी Food. गुड, ठीक हो गया। अब हम एक सिंपल ट्रायल ले लेते हैं। अब आपका, अलियास साहब, आपकी बारी है। अलियास साहब, जी सर। बारिश होती है। इट इट डज रेन। जी साइमा, बारिश होती है। सर इट डज रेन। तो बारिश जरूर होती में क्या करोगी अगर आप इट डज रेन आ गया इधर तो? बारिश होती है सर, इट इज रेनिंग और फिर इट डज रेन। बहना, ये रेन। प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस से गुड़िया, इज रेनिंग कैसे ला रही हो? ता है, ती है, ते, ये तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का फिक्र है। फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिफ्थ फॉर्म आएगी गुड़िया, आप कैसे मेरी बहना लगा रही हैं इज रेनिंग? सर इट इज इट्स रेन जी या सैफ, इट्स रेन। सैफुल्ला। इट्स रेन। इट्स रेन सर। इनकरेक्ट सर। अलियास साहब। जी सर। क्या बनेगा सर? बारिश होती है। सर मैं बनाऊं? सर एक मिनट। सर इट डज रेन। जी सैफुल्ला साहब। जी सैफुल्ला साहब, अभी आप किसी बच्चे ने कहा था मैं बनाता हूं, बना दे बेटे आप। It rains, sir. It जी rains. इट सर। रेन्स। साइमा, यस सर। आर यू देयर? यस सर मुझे समझ आ रही है। नहीं समझ आ रही, वरना आप दुरुस्त करते। जरूर बारिश होती है। सर गलत बोलने की बात यार। जी साइमा। इट इट डज इट रेन। डज रेन सर। इट डज रेन। डज रेन। इज इट क्लियर? यस सर। यहां तक बेटे आप लोगों को समझ आई मैं क्या कर रहा हूं? जी सर। चलें, जी अब मैं सर। आपका, और ये बेटे डिफरेंट असेसमेंट है आपकी, कि मैं आपको डिफरेंटली असेस कर रहा हूं आपको। अब मैं एक और आपको एक और ट्रायल की तरफ लेके जाता हूं। ये चीज क्लियर होगी आपकी, ठीक हो गया? अब बेटा जी, नेक्स्ट मैं आपको ट्रायल करूंगा एक और स्टाइल में। साइमा, जी सर। मेरा सॉरी, आपने सुनना है। मेरा बेटा आप लोगों से क्वेश्चन है, हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर, वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सैफुल्ला साहब, जी सर। वर्ब की कितनी फॉर्म है मेरे भाई? सर नो आइडिया अभी। जी अलियास साहब, बेटा वर्ब की कितनी सर फॉर्म है मेरे बेटे? सर फोर। हाँ जी। फोर। अच्छा, वो कौन कौन सी, जरा लिखवा दीजिए। से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, वो थर्ड, तो आपने फोर बता फर्स्ट ही दी है प्लस। बेटे, ऐसे नहीं बताते बॉय।
आप एग्जाम्पल के साथ बताते हो। सर मेक, चले, डू। मेड, डू, इसकी बना। डिड, डिड। जी मेरे बेटे। डन, डन। डूइंग, डू प्लस आई एन जी। डूइंग, ठीक हो गया जी। नासिर, ये भी आपने बताया है ना? नहीं नहीं, ये सर मैंने नहीं बताया, ये भाई ने जी, बताया, रियाज ने। नासर नासर रबाना साहब, जी सर। डू यू एग्री कि वर्ब की फोर फॉर्म होती है? यस सर। अच्छा, सैफुल्ला साहब, आपके नजदीक वर्ब की कितनी जी फॉर्म है सर। मेरे भाई? सर मेरे नजदीक तीन है सर। तीन फॉर्म। डू, कौन सी इसमें खत्म डिड, करनी है? डन। एक खत्म करवा दें जो आपके नजदीक डूइंग है। वाली। हाँ जी, आई एन जी सर। आई ये एन जी खत्म वाली हो खत्म गई। कर दें सर। जी साइमा, डू यू एग्री? नो सर। जी। सर वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म। बहना एग्जाम्पल जैसे के कि साथ फर्स्ट गुड़िया। फॉर्म हमारे पास गो है। यस सर, वही बोलने लगी थी। फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास गो है, हम्म। सेकंड में वेंट, थर्ड में गोन एंड फोर्थ में गोइंग। फर्स्ट फॉर्म आप प्लस इसी की आईएनजी। बनाए ना, इसी की बनाए। यस सर। डू, हम्म। डज, डिड, डूइंग यानी डज और आपकी डन। सेकंड फॉर्म है? डज सर आपकी सेकंड फॉर्म है मैं बहना? गलत बोल रही हूँ? सर हम्म। एक मिनट, डू, सर एक सेकंड, मुझे लगता है गलत बोल गई। डू, डिड, डज, सर सॉरी, सर डू, डिड, डन, डूइंग और डज। डज। जी बेटा। अब बेटा ये जो उन्होंने 5 फॉर्म हमारी बहना ने लिखवाई हैं, बेटा क्या आप लोग एग्री करते हैं इनसे? नो सर। हाँ जी। नो सर। नो सर। नहीं एग्री करते आप? बिल्कुल भी नहीं एग्री करते सर। डज किधर से आ गया सर? आई एन जी फिर भी कह सकते हैं, डज और कहां से आ गया? हेल्पिंग। डज कहां से आ गया? जी। चले, जी सर। मैं उसका रेफरेंस दे देता हूं कहां से आ गया। अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सर ये है, यहां से आया ये। अब आगे समझ सर, ये इसकी बिब्लियोग्राफी है। ये जी सर सर। बट ग्रामर। हमने तो अभी तक सिर्फ फोर्थ पढ़ी है, ये तो कह रहे थे कि प्लूरल हो जाती है ऐसे ही इसका इजाफा करने से। अच्छा, ये मैंने आपको इसकी बिब्लियोग्राफी बता दी है बेटे। सैफुल्ला साहब, अलियास जी साहब, सर। नासर साहब, ये जो 5 फॉर्म है ना, एग्जैक्टली वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? आपके पास वर्ब की 5 फॉर्म हम डिस्कस करेंगे। कितनी? हम इसकी फाइव। 5 फॉर्म डिस्कस करेंगे। मैंने आपको क्या बताया इसकी? बिब्लियोग्राफी बताई है कि ये बेसिकली ये रेफरेंस हमने कहां से पढ़ा है। बेटा समझ रहे? अकॉर्डिंग टू हाँ जी सर। यस सर। अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आप अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को खोलेंगे ना बेटे, तो ये जो मैंने 5 फॉर्म लिखी है ना, जैसे ये देखिएगा, एक और हम इस एग्जांपल इसके लिए लेते हैं। ये देखें बेटे, अमेरिकन हेरिटेज के मुताबिक गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज आता है। क्या? गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गोइंग। गॉन, गोइंग एंड गोइज। अब आप देखिए बेटे, और मैं आपको रेफरेंस दे दूं।
अब अमेरिकन हेरिटेज कहती है हैव आपकी फर्स्ट फॉर्म है, हैड आपकी सेकंड फॉर्म है, हैड आपकी थर्ड फॉर्म है, सेकंड, हैविंग आपकी हैड फोर्थ थर्ड फॉर्म फॉर्म, है, और हैज हैविंग आपकी फिफ्थ फोर्थ फॉर्म। फॉर्म, बेटा सुन रहे हैं ना आप लोग बॉयज? बेटा सुन रहे हैं आप लोग? ये सारे रेफरेंस आपको यस कहाँ सर। से, नासर साहब ये सारे रेफरेंसेस आपको कहाँ से मिलेंगे? नीचे डिक्शनरी का सर मैंने, अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पता क्या कहती है बेटा? वो कहती है बी आपकी फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? बी आपकी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और वाज सेकंड, इसमें वाज और वर आपकी सेकंड वर, फॉर्म है। तीसरी फॉर्म साइमन कौन सी बेटे? बी वाज, वर, बीन। बीइंग, फोर्थ फॉर्म बेटे बीइंग, आपकी क्या है? बीइंग। और फिफ्थ फॉर्म बीइंग, आपकी क्या है साइमा? इस बी वाज, वर, और एम। एम। ठीक हो गया यस सर। बेटा? सैफुल्ला साहब, जी सर। अच्छा ये बात समझ में आई बेटा आप लोगों के? अगर आपने जिंदगी में यस नहीं ना, सर। अगर आप ये क्लेम करते ना कि हमने लाइफ में नहीं पढ़ा, तो चले बेटे आज आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है मेरे बेटे? ये मैंने आपको उसकी बिब्लियोग्राफी भी बताई है कि आप कहाँ से ये चीजें स्टडी कर सकते हैं। मैंने आपको रेफरेंस भी दे दिया उसका। ठीक हो गया बेटा? ठीक है बॉयज, क्लियर हो गया? सर अब अकॉर्डिंग बेटा, टू ब्रिटिश जी, तो फोर ही है ना? अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश किसके? ब्रिटिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। एक बात अपना बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको ये क्लियर, आज बात मेरी सुन ले। फॉर्म का क्या मतलब होता है बेटा? शक्ल। जी सर। फॉर्म का क्या मतलब होता है? शक्ल। शक्ल। ऐसे ही है बेटे? जी सर। शक्ल। तो बेटा वर्ब को आप जिस शक्ल में भी इस्तेमाल करेंगे ना, वो उसकी फॉर्म होनी है। अलिया साहब समझ रहे हैं? जी सर। मैं बेटा इधर से शुरू करूंगा, इधर से, तो सर ये इधर से बेटा मैं शुरू करूंगा, और यहां तक मैं इसकी फॉर्म बनाता जाऊंगा। ऐसी ऐसी वर्ब की फॉर्म है, आप तसव्वुर भी नहीं करेंगे कि हैं ये कहां से चीजें आ गई हैं। बात की समझ आ रही है आपको? अब आपके नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर। है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूंगा, आखिर मैंने ये 5 फॉर्म ही क्यों लिखी हैं? अब आपका ये सवाल बनता है, ऐसे ही है ना बेटा? और मैंने ये 5 फॉर्म की आपको रेफरेंस क्या दिया है? सैफुल्ला रेफरेंस मैंने क्या दिया है? जी सैफुल्ला साहब, अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। जी इंग्लिश सर, लैंग्वेज है। अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। नासिर साहब, लियाज साहब सुन रहे हैं? ये मैंने आपको ये जो एग्जांपल लिखी हुई है, मैंने कहां से आपको हवाला दिया है? हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटे। अब ये मेरी बात सुने बेटा, ये बॉय है, बॉय की प्लूरल क्या होती है? बॉयज। बॉयज। बॉयज, वेरी गुड। अच्छा इसी तरह बताएं, बॉक्स की इंग्लिश प्लूरल क्या होती है बेटे? ई बॉक्स। एस। शाबाश। यानी आपने एस लगा दिया, ऐसे ही है, आपने ई एस लगा दिया, ऐसे ही है ना बेटे? जी सर। अच्छा बेटे एक बात बताइए, जिस तरह हमने बॉय के साथ एस लगाया, बॉक्स के साथ ई एस लगाया और प्लूरल बना दी, क्या हमारे जो वर्ब होते हैं, हमारे जो वर्ब होते हैं, इनकी भी कोई सिंगुलर प्लूरल होती है? नासा साहब,
बेटा आपने कभी समझ नहीं आई सर। होता ही है ऐसे ही है ना। आप बिल्कुल आपने सही सुना है जी। आ, अलियास साहब, अलियास साहब, जी सर। सर, आप सर बोलेंगे तो मैं जी जी आपसे सर। कम्युनिकेट करूंगा ना। सर मैंने ये क्वेश्चन किया कि स- क्या स- जिससे हमारे नाउन के ये सिंगुलर और ये प्लूरल हैं, सिंगुलर और प्लूरल, क्या हमारे वर्ब के भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं? तो मुझे नासिर साहब ने कहा मैंने तो कभी सुना ही नहीं है ये। तो क्या आपका आंसर भी यही है या आप इससे मुख्तलिफ आंसर करना चाहेंगे? सर होते हैं। क्या कैसे होते हैं? सर जिस तरह शी सिंग्स अ सॉन्ग। बेटा ही सिंगर सॉन्ग आपने गलत बताया है। चलें, सैफुल्ला साहब मेरा आपसे क्वेश्चन है सर। सैफुल्ला साहब, सैफुल्ला, जी सर। बेटा जिस तरह आपने ये जी जी, नाउन आवाज के, आ रही है। आपने हाँ जी जी, ये जिस तरह नाउन के सिंगुलर और प्लूरल बनाए हैं, क्या वर्ब के भी बेटे सिंगुलर प्लूरल होते हैं? बेटा आंसर, इस हैं? वाले से डू डज, कुछ के बनते हैं और कुछ के नहीं सर, मतलब डूज। कुछ के क्यों नहीं बेटा, अगर होंगे तो सब क्यों, अगर नहीं होंगे तो किसी के भी नहीं होंगे। आप ये आंसर करें, कुछ को छोड़ें। क्या आप इस हक में हैं कि वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल होते हैं? सर मेरे ख्याल में तो नहीं होते, आई थिंक। नहीं होते, वेरी गुड। बेटा जी सुने आप मेरे बच्चों, सुन रहे हो? सर होते हैं। जी आपकी जितनी भी फर्स्ट फॉर्म होती है ना सर, ये सारी की सारी सैमा कौन से वर्ब होते हैं आपके? प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब होते हैं। सुन रहे हो बेटे, बॉयस? जी सर। यस सर। और जितनी भी फिफ्थ फॉर्म होती हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं? ये सिंगुलर वर्ब होते हैं। अब समझ आई रबाना साहब कि मैं आपको फाइव फॉर्म क्यों पढ़ा रहा हूं? रबाना साहब समझ आई है? यस सर। यस सर। क्योंकि आपकी जो प्लूरल वर्ब है ना, जैसे डू है, ये बेटा इस्तेमाल होगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ। और आपका सिंगुलर वर्ब किसके साथ यूज होगा? आपका सिंगुलर वर्ब यूज ही होगा शी, ही के साथ, शी शी के के साथ, साथ, इट के साथ, इट के साथ सर। नेम के साथ और सिंगुलर के साथ। इज इट क्लियर? बेटा बात की समझ आई? यस सर। यस सर। अब देखो बेटे, आप नोटिस करें कि ये जितनी भी फर्स्ट फॉर्म है इनके साथ जो सब्जेक्ट यूज होंगे वो ये यूज होंगे, जितनी भी फिफ्थ फॉर्म इनके साथ ये यूज होंगे। बेटा देखो नाउन में एस और यस लगाने से प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस और यस लगाने से ये सिंगुलर बनता है। बेटा समझ आ रही मेरी बात की? यस सर। ये यस ये सर। ये मैंने हल्का सा वर्ब का टच दिया है आपको, मैंने हल्का सा वर्ब का टच दिया है। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात को? जी सर। जी। अब इसी तरह हमें ये चीजें मैंने आपको सिखानी है बेटा वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में हमारे पास इतना स्ट्रांग, साइमा आपने तो ये सेशन अटेंड किया हुआ है मेरा, हमारे यस पास सर। वर्ब का कितना स्ट्रांग लेक्चर है। हम्म? सर माशाल्लाह से जबरदस्त। बेटा सैफुल्ला साहब सुन बड़ा रहे हैं अच्छा कि कंटेंट है। ये वो तरीके हैं जो मैं आपके वर्ब को भी, क्योंकि बेटे सेंटेंसेस में आपने वर्ब यूज करनी है ना सैफ साहब। जी सर। यस। अलियास साहब समझ रहे हैं ना? कोई भी सेंटेंस जी वर्ब सर। के, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर तो नहीं ना होता। बिल्कुल भी नहीं नहीं। सर। तो आप मुझे अपना फीडबैक दे दें जो आज मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि अब हम, अगर हम रेगुलर, अगर आप मेरे पास पढ़ना चाहेंगे, आप एग्रीड करते हैं कि सर आपके पास पढ़ने से हमें फायदा होगा, तो आप एडमन से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, मेरे साथ सेशन स्टार्ट कर लें। जी साहब साहब, व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट टुडेज लेक्चर सर?
सैफ साहब। सर एक्सीलेंट सर, कमाल का सर। ये फर्स्ट टाइम ऐसे वर्ब के हवाले से पढ़ा है और बहुत सारा नॉलेज गेन किया है सर। अच्छा, इस हवाले से काइंडली गाइड कर दें, क्या फीस कंसेशन है या ये फीस है आपने ना आपकी? वो और मैडम अनम से रब्ता करना है। जी इलियास साहब, व्हाट्स योर फीडबैक प्लीज। सर एक्सीलेंस पर। जी नासिर रबाना साहब, सर आपका फीडबैक क्या है सर? सर बहुत अच्छा लेक्चर है, जबरदस्त। जी साइमा। काफी चीजों को मतलब रिपीट गुड। करा है। जी सर, माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त लेक्चर है, एज यूजुअल बहुत अच्छा है। तो बेटा आज हमारा लेक्चर इसी के साथ मैचलेस। डिस्कंटिन्यू होता है, क्योंकि कल हमने थोड़ी सी ऐसे पे बात की थी और आप लोगों को समझ आई थी। वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, उसको सुन लीजिएगा। आज मैंने एक छोटा सा आपका यस सर। टेस्ट लिया और मैंने वर्ब के बारे में बताया है। तो कल बेटा आप अपना अपना अपने जो एडमिन साहबा को फीडबैक दे दीजिए और उनके साथ अपना तय करके रजिस्ट्रेशन करवाएं और हम अपना रेगुलर सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है साहब साहब? सर सर, यस सर। एक क्वेश्चन है। जी सर कोई सवाल मतलब कर सकता है? जी जी, आप मेरा नंबर है ना आपके पास? जी जी सर। आप मेरा नंबर लें, मेरे नंबर पे आप क्वेश्चन करें, जितने मर्जी करें आप। अगर आप कहते आपका हैं नंबर कि ये सामने। अगर आप कहते हैं कि रीज्वाइन करना, हमें ये रन आउट होने वाले, दोबारा ज्वाइन करें, मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूं।